हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम लोग एक और क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। ये क्लास 9 का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस अगर किसी को पता है, हालांकि क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव है, तो जो जिसे पता है बेसिक कंसेप्ट वो बता देगा कि कौन सा नंबर इरेशनल है। बट जिसको नहीं पता है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम वी हैव 1 मिनट, 60 सेकंड दिया जाता है। कहीं कहीं 40 सेकंड का भी रहता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंप्लीट करना होता है। हम अगर 1 मिनट मान भी लेते हैं, तो ये बताओ कि अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आप 1 मिनट के अंदर इसको कैसे बनाओगे। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास उस क्वेश्चंस का बैकग्राउंड में जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे रैशनल और इरेशनल का बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। कौन सा नंबर रैशनल होता है, कौन सा नंबर इरेशनल होता है। ठीक है। अगर हम बात करें इरेशनल का, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा इरेशनल है। तो देखो, अगर हम ऑप्शन वाइज जाए ना, ऑप्शन ए को चूज करें तो 0.14 ये एक रैशनल नंबर है। क्यों सर? क्योंकि वी कैन राइट 14/100, लिख सकते हैं ना। इसको हटाएंगे तो 100, और ना 14/100 इज अ प्योर रैशनल नंबर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है। वैसे डेसिमल जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 0.14 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल में आंसर है बट ये टर्मिनेट हो चुका है, इसके आगे और कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0.1416। नाउ यहाँ पे भी हमारा जो डेसिमल एक्सपांसन है, आप देखोगे तो अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं 0.14, ये आ जाएगा 1616161616, मतलब ये ऐसे आएगा ना कि 16 रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स को भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका नंबर रिपीट हो रहा हो, सेम नंबर रिपीट हो रहा हो। आप बोलोगे सर सेम का मतलब यहाँ 14 रिपीट नहीं हो रहा। हो सकता है किसी एक नंबर के बाद कोई ऐसा नंबर हो जो परमानेंट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो 14 के बाद 16 परमानेंट रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल बोलेंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल और ले सकते हो। मान लो कहीं पे लिखा हुआ 0.3, तो ये 0.3333 डॉट 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 अगेन 3 रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। और अगर कोई नंबर लाइक डेसिमल के बाद कोई एक नंबर, एक दो नंबर आया हुआ है हमारे पास डिजिट, और उसके बाद कुछ डिजिट्स आए हुए हैं, कुछ नंबर्स आए हुए हैं जो कि रिपीट हो रहा है, वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है। सेम हमारा सी ऑप्शन है। देखो 0.1416, यहाँ पे क्या है 1416 रिपीट हो रहा है। पूरे ये 4 नंबर का जो ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 0.141614161416 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ये पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है। देखो ये पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है, ग्रुप। इसका मतलब कि ये हमारा रैशनल नंबर होगा। जहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा होगा सेम नंबर का डेसिमल के बाद, वो रैशनल नंबर होगा। बट अगर ऑप्शन डी को देखें हम लोग, तो दिस इज 0.401। यहाँ तो 401 आया था, इस बार भी 40 आया हुआ है। यहाँ पे 40 आया, फिर 1 आया, इस बार भी 40 आया। यहाँ पे आना क्या चाहिए था 1। अगर 1 आता तो फिर ये हम लोग कह सकते थे, आगे और देखते तो कह सकते थे कि हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है, इसका मतलब ये रैशनल होगा। बट यहाँ पे डबल जीरो है, देखो। फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे, अगर आगे जाते हैं तो 40, इस बार 30, फिर 14 डॉट डॉट डॉट। अब मैं मुझे बताओ कि कोई नंबर, कोई फिक्स नंबर का ग्रुप रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और क्या ये परमानेंट डेसिमल क्लोज हो रहा है, मतलब लाइक 0.14 ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका नंबर ना ही रिपीट हो रहा हो और ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इस डेसिमल एक्सपांसन को अगर देखें ध्यान से, तो ये हमारा तीनों रैशनल नंबर होगा, ये तीनों रैशनल नंबर होगा, और ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल के बीच में। ठीक है। अब अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना दोस्तों के साथ में। अगर फेसबुक पेज या इंस्टा पेज पे अगर हो तो प्लीज़ फॉलो करके शेयर करना।
जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए क्वेश्चन के साथ, एक और नए कंसेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।